रुको एक सेकंड। मुझे बताओ, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी से बिल्कुल आम सी बात कही, एक मामूली सा जुमला, कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन सामने वाले ने इतना शदीद रद्द-ए-अमल दिया कि तुम हैरान रह गए। तुम सोचने लगे कि मैंने ऐसा क्या कह दिया, इतनी सी बात पर इतना गुस्सा क्यों, इतनी सी बात पर यह इंसान क्यों टूट गया। और फिर तुमने ये जुमला बोला होगा कि इतनी सी बात पर इतना रिएक्शन क्यों। लेकिन सुनो, आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा जो सुनने के बाद तुम दोबारा कभी ये जुमला नहीं बोलोगे, क्योंकि जब तुम समझ जाओगे कि इस रिएक्शन के पीछे असल में क्या चल रहा होता है तो तुम्हारी सोच बदल जाएगी और शायद तुम खुद को भी बेहतर समझने लगोगे। तो ये वीडियो आखिर तक देखना, क्योंकि आखिर में एक ऐसी बात है जो शायद तुम्हारे अपने बारे में हो। तो सबसे पहले ये समझो कि जब कोई इंसान छोटी बात पर शदीद रद्द अमल देता है तो असल मसला वो बात नहीं होती, वो बात तो सिर्फ एक बटन होती है, एक ट्रिगर होती है। असल मसला उस बटन के पीछे छुपा होता है। नफ्सियात के मुताबिक इंसान उस बात पर रद्द अमल नहीं देता जो सामने होती है, बल्कि उस एहसास पर रद्द अमल देता है जो वो बात जगा देती है। मिसाल से समझो, एक इंसान है जो पहले से खुद को नज़रअंदाज महसूस कर रहा है। उसे लगता है कोई उसे अहमियत नहीं देता। अब तुम उससे कोई आम सा जुमला बोलते हो, शायद तुमने कहा हो कि अभी नहीं, बाद में बात करते हैं। तुम्हारे लिए ये आम बात है, लेकिन उस इंसान के अंदर क्या हुआ, उसके दिमाग ने ये जुमला सुना और फौरन पुराने एहसासात से जोड़ दिया। उसका दिमाग समझा कि देखा, फिर से नज़रअंदाज कर दिया गया, फिर से मेरी बात की अहमियत नहीं, फिर से मैं गैर ज़रूरी हूँ। तो उसने रद्द अमल तुम्हारी बात पर नहीं दिया, उसने रद्द अमल अपने अंदर के बरसों पुराने दर्द पर दिया। तुमने सिर्फ बटन दबाया था, धमाका पहले से तैयार था। अब दूसरी वजह सुनो, जो और भी गहरी है, जज्बाती दबाव और जहनी थकन। सोचो, एक ग्लास है जो पहले से पानी से भरा हुआ है, बिल्कुल किनारे तक। अब तुम उसमें एक कतरा डालते हो, सिर्फ एक कतरा, और पूरा पानी छलक जाता है। अब बताओ कसूर किसका है, इस एक कतरे का या उस पूरे पानी का जो पहले से भरा हुआ था। बिल्कुल यही ओवर रिएक्शन के साथ होता है। जो लोग मुसलसल जहनी दबाव में होते हैं, उनका ग्लास पहले से भरा होता है। वो अंदर ही अंदर सब कुछ सहते रहते हैं, बातें दिल में रखते हैं, अपनी तकलीफ का इजहार नहीं करते, मुस्कुराकर कहते हैं सब ठीक है, जबकि अंदर से टूट रहे होते हैं। और फिर एक दिन एक छोटी सी बात उनका ग्लास छिलका देती है और लोग कहते हैं इतनी सी बात पर इतना रिएक्शन। लेकिन हकीकत यह है कि वो रिएक्शन उस एक बात का नहीं था, वो रिएक्शन उन तमाम दिनों का था जब वो खामोश रहा और किसी ने नहीं पूछा कि तुम ठीक हो। अब तीसरी वजह सुनो, और ये बहुत आम है लेकिन कोई इस पर बात नहीं करता। अना, खुददारी, इज्जत नफ्स। बाज़ औकात ओवर रिएक्शन की वजह सिर्फ और सिर्फ अना होती है। जब किसी इंसान को लगे कि उसकी बेइज्जती हो गई, उसे कमतर समझा गया, उसकी राय को अहमियत नहीं मिली, तो एक छोटी सी बात भी उसकी खुददारी पर हमला महसूस होती है। और फिर वो बात पर रद्द अमल नहीं देता, वो अपनी इज्जत बचाने पर रद्द अमल देता है। उसका दिमाग समझता है कि अगर अभी मैं खामोश रहा तो सामने वाला समझेगा कि मैं कमज़ोर हूँ, तो वो शदीद रद्द अमल देकर अपनी ताकत साबित करने की कोशिश करता है। लेकिन हकीकत यह है कि जो इंसान जितना ज़्यादा ओवर रिएक्ट करता है, वो उतना ही अंदर से गैर महफूज होता है। मजबूत लोग खामोश रहते हैं, कमज़ोर लोग शोर मचाते हैं। अब चौथी वजह सुनो, जो शायद सबसे दर्दनाक है, माजी के ज़ख्म। नफ्सियात के मुताबिक हर इंसान अपने साथ कुछ नादीदा ज़ख्म लेकर चल रहा होता है। ये ज़ख्म जिस्म पर नहीं होते, ये दिमाग के अंदर होते हैं। अगर किसी को बचपन में नज़रअंदाज किया गया हो, बार बार तनकीद का सामना करना पड़ा हो, उसकी बात सुनी ना गई हो, उसे बताया गया हो कि तुम किसी काम के नहीं हो, तो उसका दिमाग एक खतरे का सिस्टम बना लेता है। अब हर छोटी बात जो उस पुराने ज़ख्म को छूती है, उसका दिमाग उसे खतरे की अलामत समझने लगता है और दिमाग फ़ौरन लड़ाई वाला मोड ऑन कर देता है। ये लाशऊरी अमल होता है। इंसान खुद भी नहीं जानता कि वो क्यों इतना शदीद रद्द अमल दे रहा है। वो सोचता है कि सामने वाले ने गलत कहा, इसलिए मैंने रिएक्ट किया। लेकिन हकीकत यह है कि उसका बचपन रिएक्ट कर रहा होता है, उसका आज नहीं। अब पांचवी वजह सुनो, जो सबसे आम है लेकिन सबसे कम समझी जाती है, जज्बाती कंट्रोल की कमी। हर इंसान को जज्बात कंट्रोल करना नहीं आता। ये कोई पैदाइशी सलाहियत नहीं है, ये सीखनी पड़ती है, जिसे नफ्सियात में इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। जो लोग फौरन रद्द अमल देते हैं, सोचने का वक्फा नहीं रखते, हर बात को दिल पर ले लेते हैं, वो ज़्यादातर ओवर रिएक्ट करते हैं, क्योंकि उनका दिमाग सोचने के बजाय रिएक्ट करने का आदी होता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई बंदा हर आवाज़ पर चौंक जाए। मसला आवाज़ का नहीं, मसला उसके अंदर की अलर्ट हालत का है। उसका दिमाग हर वक्त लड़ाई की तैयारी में रहता है, इसलिए एक छोटी सी आवाज़ भी बम जैसी लगती है। अब छठी वजह सुनो, जो सबसे खामोश वजह है, नज़रअंदाज होने का खौफ। बहुत से लोग ओवर रिएक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि कोई उन्हें देखे, कोई उन्हें सुने, कोई उनकी अहमियत महसूस करे। जब किसी को लगता है कि मेरी बात की अहमियत नहीं, मुझे सुना नहीं जा रहा,
मैं गैर ज़रूरी हूँ, तो वो अपनी मौजूदगी साबित करने के लिए शदीद रद्द-ए-अमल दिखाता है। ओवर रिएक्शन दरअसल एक खामोश चीख होती है, मुझे सुनो, मुझे अहम समझो, मुझे नज़रअंदाज ना करो। लेकिन अलमिया ये है कि ये चीख अल्फाज में नहीं आती, ये गुस्से में आती है, रोने में आती है, खामोशी में आती है, और लोग समझते हैं ये बंदा पागल है, जबकि वो बंदा सिर्फ तन्हा है। अब बात करते हैं कि इस सब से कैसे निपटा जाए। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो छोटी बातों पर शदीद रद्द-ए-अमल देता है, तो सबसे पहले ये समझो कि उसका रद्द-ए-अमल तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वो अपने अंदर के दर्द से लड़ रहा है। बात को ज़ाती हमला ना समझो, रद्द-ए-अमल के पीछे एहसास को समझने की कोशिश करो, ठंडे दिमाग से जवाब दो, क्योंकि अगर तुम भी ओवर रिएक्ट कर दोगे तो आग और भड़केगी। और अगर तुम खुद ऐसा करते हो तो खुद से एक सवाल ज़रूर पूछो, क्या मैं इस लम्हे पर रिएक्ट कर रहा हूँ या माजी के बोझ पर? बस ये एक सवाल तुम्हारी निस्फ जंग जीत लेगा। अक्सर मसला बात का नहीं होता, मसला वो जज्बात होते हैं जो हम बरसों से दबाए हुए होते हैं। जब हम अपने रद्द-ए-अमल को समझ लेते हैं तो हम खुद को भी बेहतर समझने लगते हैं। लेकिन सुनो, एक और बात है जो मैंने अभी नहीं बताई। बाज़ लोग जानबूझकर तुम्हें ओवर रिएक्ट करवाते हैं। वो तुम्हारे ट्रिगर्स जानते हैं और वो उन्हें इस्तेमाल करते हैं। इसकी नफ्सियात और भी ख़तरनाक है, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा।